जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक। सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की इस बुक में आज हम कुछ रिवीजन करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, रिवीजन का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं ऑरिजिनल कोड या विधान के साथ। तो आज एक कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में आग लग जाती है, सब जानवर भाग रहे होते हैं, है ना। सब जानवर भाग रहे होते हैं आग से बचने के लिए, और सब तरफ हाहाकार होता है। उनमें से एक हाथी पर फोकस करा देता है, उन जानवरों में से। हाथी भी भाग रहा है, सब तरफ आग लगी हुई है ना। तो हाथी के पाँव में अचानक से कांटा चुभ जाता है भागते भागते, और हाथी पाँव को ऊपर उठा लेता है। और जब थोड़ी देर बाद नीचे देखता है ना, तो पता चलता है कि नीचे खरगोश आके बैठ गया उसके पाँव के नीचे। अब चूंकि सब तरफ आग लगी हुई, तो अपने आप को आग से बचाने के लिए हाथी के पाँव के नीचे आके बैठ गया। अब हाथी क्या करे? अगर पाँव रखता है तो खरगोश मरेगा, है ना। नहीं रखता है तो उसके पाँव में ऐंठन हो जाएगी, और पाँव रखना भी जरूरी है। तो हाथी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो हाथी सोच रहा है कि सब जानवर भाग रहे, अपने आप को बचा रहे हैं, तो क्या इस मासूम खरगोश का हक नहीं कि अपनी जान बचाए। ऐसे विचार उसकी जान में उधेड़बुन कर रहे हैं। तो अंततः वो ये फैसला करता है कि नहीं रखता हूँ पाँव, है ना। कम से कम खरगोश तो बचेगा मेरे कारण, है ना। और ऐसा सोच के वो पाँव नहीं रखता है। अब उसने ये डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन खड़े खड़े उसका पाँव हिट गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और चूँकि जंगल में आग लगी हुई थी, तो हाथी आग से मर गया। लेकिन मरते मरते उसके ज़हन में ये ख्याल था कि चाहे मैं मरा हूँ, चाहे मैं मर गया हूँ, या चाहे मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी मासूम की जान बच गई। कोई तो बचाए मेरी वजह से। तो इस करुणा ने हाथी के हृदय की इस करुणा ने अगली बार उसको इंसान का जन्म दिलाया, है ना। अगली बार वो इंसान बनकर पृथ्वी पर आया। तो आपके जीवन के जो अंतिम क्षण होते हैं ना, आपको आपके पूरे जीवन का साथ दिखा देते हैं। अगर अंतिम क्षणों में आपकी यादें साफ सुथरी होती हैं, है ना, अच्छाई सच्चाई ईमानदारी की यादें होती हैं, किसी की मदद की यादें होती हैं, तो आप चाहे अगले जन्म में बिलीव करें ना करें, लेकिन जिस भी रूप में आप अगले जिस भी रूप में आप इस पृथ्वी पर आते हैं ना, वो बेहतर होता है। मतलब पिछली बार से तो बेहतर होता है। नहीं, हाथी की उस करुणा ने, ये मैंने ओशो से सुनी थी, तो आपको सुना दी ना। हाथी की उस करुणा ने उसको अगले जन्म में इंसान बना दिया। तो हमें इंसान की इसके रिवर्स काम करने से हम इसका रिवर्स भी हो सकता है, कहने का मतलब है ना। इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर हम इंसान के तौर पर अच्छे काम ना करें, तो हम हाथी के रूप में भी जन्म ले सकते हैं, और अगर हम हाथी के रूप में अच्छे काम करें, तो इंसान के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं ना। लेकिन इंसान ही ऐसा प्राणी है जो बहुत बेहतर कर सकता है अपने जीवन में। बाकी पशु इतना बेहतर नहीं कर सकते, है ना। इंसान चाहे तो बुद्ध हो सकता है, चाहे तो महावीर हो सकता है, चाहे तो जीसस हो सकता है ना। लेकिन जानवर ये सब नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं, है ना। तो इंसान एक सीढ़ी है, चाहे तो ऊपर की ओर चढ़े, और चाहे तो नीचे जाता जाए, है ना। और सीढ़ी कभी एक तरफा नहीं होती, हमेशा दो तरफा होती है। चॉइस आपके पास हमेशा है। ऊपर जाए तो चले जाए, नीचे जाना है तो भला कौन रोक सकता है। तो मेरा आज का सेशन, मतलब ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अब हम ये पढ़ेंगे, ओके। हम यहाँ तक कवर कर चुके थे, ओके। नाइन्टी 99 तक पढ़ना है।
इतने पेजेस पढ़ने हम लोग। हालांकि बीच में बहुत सारे पेज हम स्किप भी करेंगे, लेकिन फिर भी इतने पेज तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 3 स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। 3 स्लॉट में आई होप कवर हो जाएंगे सारे पेज। ओके, लास्ट स्लॉट तो अपना 100 खत्म हो रहा है, ये अपना 81 पे आएगा। और ये तो फर्स्ट यहीं से ये था। ठीक है, 2 3 4 5। ओके, तो इस जिले के किनारे 400 मंदिर, इसलिए इसे मंदिर की नगरी भी कहते हैं, जिनका पुनर्निर्माण 1809 में मराठा सरदारों द्वारा कराया गया, जिनके पास में भरतेरी युवा और कानूनी ऋषि आश्रम। आंसा का जिला अजमेर, इसका निर्माण 1137 में नवाज ने दुर्ग से रक्त रंजित भूमि को चंद्रा नदी के जल को रोककर कराया था, जैसे कि चश्मा नूर झरना है, ताला कड़ेला पाड़ा सागर दौलत बाग सुभाष उद्यान। जलापूर्ति लूणों में बानी नदी से होती है। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। इस उद्यान में अंग्रेज अधिकारी टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी। इसी उद्यान में गुलाबों के फूलों से नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र का निर्माण किया। रूटी रानी का महल भी यहीं पर मौजूद है और शाहजहां ने 1627 में 5 बारादरियों का निर्माण भी यहीं कराया। और सागर अजमेरी, इसका निर्माण 1891 से 92 में इंजीनियर पोई ने कराया। जेल को बनाने में 2,69,000 का खर्च आया था। उद्देश्य अजमेर को बाढ़ नदी की बाढ़ से बचाने हेतु किया गया था। जेल के बनने के पश्चात जल आना सभी जिले चला जाता है। अजमेर की अन्य जिले जैसे बिसलसर जेल, जेलसागर जेल, फुलसागर जेल, कोलार जेल लिखा है। उपनाम इसका नाड़ का सुंदर उद्यान है। शुष्क मरुधर का सुंदर उद्यान है। यहाँ कभी उन्होंने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया था। इस जेल के किनारे कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को मेला लगता है। दीपदान के प्रसिद्ध इस जेल में भी 52 घाट बनाए जाते हैं। पुष्कर जेल में 52 घाट है तथा उसका भी दीपदान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विशेष, जनजाति के लोग इस जेल में स्नान नहीं करते हैं और मूल रूप से प्राकृतिक जेल है। कोलार जेल को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान लिखा जाता है। महर्षि कपिल मुनि ने अपनी माता के स्नान हेतु पाताल गंगा को इसी कुएं से निकाला था। महाराजा गंगा सिंह ने इसके किनारे पर 5 मंदिर का निर्माण करवाया और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित 12 शिवलिंग के रूप में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। और गजनेर जेल बताने हैं, इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। और कायलाना जेल प्रताप सागर जिले जोधपुर इधर प्राकृतिक जेल का निर्माण जिसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया। इस जेल के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचा सफारी पार्क स्थित है और जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। इस झील में जलापूर्ति IGNP की लिफ्ट राज्य द्वारा होती है। बालसागर जेल जोधपुर ग्रामीण निर्माण इसका 1159 ईस्वी में बालक राव बिहार के द्वारा कराया था। जलापूर्ति गुलाब सागर मान से होती है। जेल के किनारे गुलाब उद्यान भी मौजूद है और यहाँ सूरसेन ने इस जेल के उत्तरी भाग पर राजधानी का निर्माण कराया। सूरसेन ने अपनी रानी की याद में जलाना घाट व 8 खंभों का एक महल बनवाया। गढ़सीसर झील जैसलमेर में इसका निर्माण 1856 में रावल जैसल पांडे ने करवाया था। उपनाम इसका मारवाड़ का जल महल कहते हैं। और अमर सागर जेल जैसलमेर है और यहाँ पर राज्य का प्रथम पवन स्थापित किया गया। भुज जैसलमेर जलापूर्ति काट में मसूर झील है। जैसागर जेल बूंदी और सिलीसर जेल अर्बन है और इसका निर्माण 1845 में नेजे ने कराया था। उपनाम राजस्थान का नंदकार में से 8 ईटी सीधा नौकान का संचालन किया जाता है इसमें। और 1880 खंभों की छतरी मुसलमान की छतरी स्थित है। और नेक्स्ट है खेला जेल अलवर, मोदी जेल भरतपुर। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल रूपाली नदी पर करवाया था। भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। हर शहरों के द्वारा यहाँ से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। और 15,004 तालाब नींव का तालाब निर्माण इसका 1878 खजड़िया महाराजा अजीत सिंह के आमंत्रण को प्रधान स्वामी विवेकानंद को इसी तालाब में बने आश्रम में ठहराएगा। लकी झील सिरोही है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित कृष्ण झील राजस्थान की सबसे गहरी समुद्र तल से सबसे ऊंची है और 1200 मीटर राजस्थान की एकमात्र जो सर्जन जो जाती है। धार्मिक मत इस झील का निर्माण देवता अपने लाखों ने करवाया। ऐतिहासिक मत जेल का निर्माण रसिया बालन नामक जिले में रहता है। द्वारा नौकान का संचालन किया जाता है। नक्की जेल कराची की धार्मिक आस्था का केंद्र मानी जाती है। मंदिर रघुनाथ जी का मंदिर है, भाट माता का मंदिर है, 4 चट्टानों यहाँ पे टोट जिसमें के समान नंदुक महिला के समान नंदीरों बेल के समान पैरों तोरे के समान यहाँ निम्न गुफाएं रामधनु का आदि गुफाएं चंबा गुफा है हाथी यहाँ सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट मौजूद है। राज्य के उपरांत रेलवे स्टेशन गेट सागर डूंगर में निर्माण महाराज जोगीनाथ उपनाम एडवर्ड सागर बांध इसके तट पर बादल में भी मौजूद है। कालीबेस महाराज विवेकानंद फलक बना हुआ है। बुढ़ा चौहड़ झील लोहगढ़ इसको जलापूर्ति गंगनाथ से होती तालाब शाही झील धौलपुर में जहांगीर ने बनवाया था। और चौपड़ झील पाली में मौजूद है। सन जी ने बड़े ग्रंथ लिखे जनो चोपड़ा कहा जाता है। बीकानेर में कोलार गजनेर अनूपगढ़ शिवसागर बुढ़ा चौहड़ श्री गंगानगर तलवाड़ा जिला हनुमानगढ़ अजमेर में नासागर पुष्कर फौजसागर फुलसागर रिसलसर जैनसागर झुंझुनू में बनाला तालाब है। अलवर में सिलीसर खेना है। भरतपुर में मोती सागर सुजान सागर है। पाली में चोपड़ा झील है। धौलपुर में तालाब श्री राम सागर झील है। राम अभ्यारण्य मौजूद है। डूंगरपुर में जैनसागर झील, उदयपुर में जैसलमेर में सागर स्वरूप सागर जैसा गोल्डन सागर जैसलमेर में गढ़सीसर है, अमृतसर है और भूज है। देन गलजुग झील है। देन आज कहने महत्वपूर्ण जिले जैसे किशोर सागर झील है, फुलदारी जिले जैसागर झील है। जोधपुर में कालाना झील मौजूद है। बालसागर झील मौजूद है। सरदार समर जिसका नाम उल्लंघन सिंह ने कराया। तत्सागर मौजूद है। जयपुर में जवाहरामगढ़ झील मौजूद है। जलापूर बांगंगा से होती मानसरोवर झील मौजूद है। गलता झील मौजूद है। माउंटा झील मौजूद है। दूसरा झील मौजूद है। मुझे नौलखा जिले गणेश सागर जिले देन उपनाम का दुगारी भी है। बिजवाड़ा में मांडवीगढ़ जिले सिवनी झील मौजूद है। देन 12 सीतावाड़ी झील है। देन रामगढ़ झील है। झालावाड़ में काडिला मानसरोवर झील है। देन कृष्णनगर झील, चित्रकूट में सागर झील, मातृकुंड झील इसको राजधानी का हरिद्वार भी कहा जाता है। विश्व की भारतीय जिले पर नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान की परियोजना पर आ जाते हैं। हमको कहाँ तक पढ़ना है, हमको 3 पेजों का होता है। फटाफट देखते हैं 3 पेजेस में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके,
तो अब यहाँ पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। लघु सिंचाई परियोजना 0 से लगाकर 2,000 और मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 से 10,000, वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 से अधिक हेक्टेयर और उद्देश्य परियोजना एक से ज्यादा उद्देश्य परियोजना। राजस्थान की प्रमुख उद्देश्य योजना कौन सी? भाखड़ा नाला परियोजना। पंजाब हरियाणा राजस्थान है सतलज भाखड़ा नाला समझौता 59 के तहत राजस्थान का हिस्सा 15.22% है भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कार विराट रूप से संज्ञा दी। भारत का सबसे ऊंचा दूसरा बांध है। प्रथम ऊंचा टिहरी बांध उत्तराखंड में मौजूद है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। नागल बांध जिसका ये रोपड़ पंजाब में मौजूद है 52 में बनकर तैयार हुआ था। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया गया। ऊंचाई इसकी 29 मीटर है और जिसको अपन 9 फीट भी कह सकते हैं। लंबाई इसकी 340 मीटर के अराउंड है और 1,000 भी कहा जाता है। इसमें 2 नहरें हैं, जिससे 2 आते हैं जो पंजाब में भाखड़ा नहर पंजाब हरियाणा और राजस्थान में मौजूद है। सर्वाधिक लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ गंगानगर, अन्य लाभान्वित जिले चूरू जिले सीकर और बीकानेर नंबर। और भाखड़ा बांध से जुड़ी बातें हैं 62 में हार्वेस्ट लोक कैंप के निर्देशन इसका निर्माण हुआ। आदर्शिला नंबर 55 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी और राष्ट्र को समर्पित 62 में हुआ। ऊंचाई इसकी 250 तकरीबन है 10 to 5 के अराउंड है और लंबाई इसकी 581 के अराउंड है 500 के अराउंड है। चौड़ाई इसकी 9 के अराउंड है। भाखड़ा बांध की जो गोविंद सागर जलाशय जो पंजाब में राजस्थान के पेयजल तथा सिंचाई और दिल्ली राजस्थान को पेयजल तथा सिंचाई और दिल्ली चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति करवाता है। व्यास को योजना है संयुक्त पंजाब ने राजस्थान करा। राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता 85 में हुआ और इराडी आयोग 86 में आया। इसमें राजस्थान का हिस्सा निम्न प्रकार है। पोंग बांध से 59% जबकि पंडोह बांध से 20% हिस्सा है। पोंग बांध में से IGMP को शीतकाल में जलापूर्ति होती है। व्यास सतलज लिंक परियोजना BSLP भाखड़ा और नागल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने एवं व्यास नदी के अतिरिक्त जल को प्रेरित करने हेतु पंडोह बांध से लिंक बाहर निकल गई और चंबल नदी मध्य प्रदेश में 3 कारणों का निर्माण हुआ। बारिश सागर MP है। दिन निर्माण 59 है। चंबल घाटी को प्रथम निर्मित बांध है। सर्वाधिक बड़ा क्षमता है। विद्युत उत्पादन है 23x5 115 से कोटा ब्याज है 1960 है। चंबल घाटी परियोजना और राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। विद्युत उत्पादन नहीं होता केवल सिंचाई होती है। राजस्थान के लिए 1 लीटर नदी निकाली है। राणा प्रताप सागर दिन 17 राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता है। दिन 4 है 172 है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन रावतभाटा अणु शक्ति संयंत्र को पानी की आपूर्ति करवाता है। जवाहर सागर कोटा दिन 72 चंबल घाटी पर नया निर्मित बांध 3 देन 299 है। इसी प्रकार बेंबी कहते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य 50% है। हमको ये 2 पेजों का करना है। अच्छा यहाँ तक बनाती ये पेज भी इंक्लूडेड है क्या? होना तो चाहिए नहीं, अपन ये नहीं मान सकते तो अपन इन तीनों को पढ़ेंगे। ओके, तो चंबल घाटी परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन 386 है। राजस्थान का हिस्सा 193, मध्य प्रदेश का 193। माही विजय सागर परियोजना राजस्थान गुजरात है। 45 पे माही सागर बाजार माही विजय सागर परियोजना है। माही विजय सागर बांसवाड़ा बोटखेड़ा और कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा दिन कडाना बांध गुजरात है। माही विजय सागर राजस्थान का सबसे लंबा पक्का बांध है। कुल लंबाई इसकी 3109 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध झारखंड इसकी 81 मीटर ऊंचाई है और 25 × 2 50 और 45 × 2 90 86 और 89 का समय काल है। संपूर्ण विद्युत उत्पादन को राजस्थान करता है और सर्वाधिक लाभान्वित जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके तहसीलों में आसवाड़ सागवाड़ा और सिमलवाड़ा। और गंगा परियोजना सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब में निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। आदर्शिला 21 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा रखी गई फिरोजपुर हेडबॉक्स पर उद्घाटन 26 अक्टूबर 27 और वायसराय लोड शिवपुरा हेड फतुही श्री गंगानगर है। राजस्थान प्रदेश सकागांव शिवपुर गंगानगर से और कुल लंबाई इसकी 1 to 9 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। गंगा की प्रमुख शाखा है लक्ष्मीनारायण जी लालगढ़ कणी समीक्षा और सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर अनुपन है। और सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए सतलज नदी घाटी समझौता और 20 के अराउंड होता और गंगपुर शिवपुर श्रीगंगानगर जोरावरपुर पदमपुर रायसेनगर स्वरूपशहर पर अनूपपुर तक करी जाती है। इस नहर की वेदिकाओं की लंबाई 1280 है और गंगा से पूर्व बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी और पश्चिम में नहर। और राजस्थान की प्रथम वृहद परियोजना गंगा नहर विश्व की प्रथम पक्की परियोजना। उस नहर के आधुनिकीकरण के लिए 31 मई 2000 को केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति दी थी जिसे 2008 तक पूर्ण किया गया। और राजस्थान नहर परियोजना जरा कवर से 31 मार्च 58 गोविंद वल्लभ पंत आदर्शिला उद्घाटन 61 11 अक्टूबर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राजस्थान नहर का नाम 84 में इंदिरा गांधी पड़ा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं। कुल लंबाई 649 है और हरि के बैराज पहला चरण है और पुगल से मोहनगढ़ दूसरा चरण है। बैराज से पुगल पहला और पुगल से मोहनगढ़ दूसरा। ये 204 ये 256 पंजाब हरियाणा राजस्थान और ये 189 किलोमीटर सीताराम से पुगल तक है ना। और यहाँ तो कुछ खास नहीं। अभी आप पढ़ेंगे परियोजनाओं से संबंधित कुछ मुख्य सूचनाएं है ना। उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे बस ये दोनों पेज कवर करेंगे। ओके, तो इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई इतनी ही यानी 204 है और मुख्य नहर की लंबाई 445 है और शाखाओं तथा छोटे नहरों की लंबाई कुछ 8120 है। और इंदिरा गांधी फीडर तले की चौड़ाई 131 है और 134 है। इंदिरा गांधी फीडर की गहराई 21 है। सुधा को ध्यान में योजना को योजना बांटा गया। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर और मसीता वाली हेड से पुगल हेड तक 189 किलोमीटर लंबी नहर संबंधित वितरण प्रणाली
समिति चरण की वर्षा लिफ्ट नहर के अतिरिक्त शेष नहरों के रखरखाव संचालन करता है। जल संसाधन विभाग को बता चुका है इंदिरा गांधी नहर 189 से आगे 445 किलोमीटर का निर्माण का संपूर्ण निर्माण कार्य शामिल है और 93959700 मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बंधन का प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 5 थी और द्वितीय चरण का प्रस्तावित क्षेत्र 1410 और हेक्टेयर है और इसके सहित कुल 19 लाख हेक्टेयर राज्य सरकार द्वारा और 05 में वर्षों में सिंचाई पानी के वितरण करने के परिप्रेक्ष्य में 16 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र जो है वो में प्राथमिकता से कार्य पूर्ण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य सिंचाई अनुसार सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और द्वितीय चरण जो 71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 347 लाख हेक्टेयर लिफ्ट नहरों का सिंचित क्षेत्र समझते चरण हमारा शुरू बताएं जोधपुर जिसमें सिंचाई योजना की जरूरत प्राप्त होगी और द्वितीय चरण की लिफ्ट योजना पाइप प्रोजेक्ट क्षेत्र के अतिरिक्त शेष 320 लाख हेक्टेयर में प्रेशर सिंचाई पद्धति के कार्य को स्वीकृति मिल सकती है। द्वितीय चरण में इसमें जैसे में संभाग की शहरी दुर्बल शाखाएं बीकानेर संभाग की दातुर नाका हवाई सांकड़िया वो मुख्य नहर की सीधी नहर नहर प्रणाली की नवीनतम आधुनिकीकरण कार्य हेतु 179.42 अनुमानित लागत तो 2 परियोजनाओं के लाभार्थ से वित्त पोषण 2021 से प्राप्त करी जाएगी और यहाँ पे हरी के विधान सतलुज जतिमिराज दन सतलुज नदी है दन बीकानेर दन गंगानगर के देखो यहाँ पे सूरजपुर शाखा है, दन अनूपपुर शाखा, पुगल शाखा, दातुर शाखा, बसंतपुर शाखा, जगन्नाथ शाखा, शहीद देन गरडा रोड शाखा है, दन सागर गोपाल। उसके बाद कुछ लिफ्ट है, पोखरण लिफ्ट स्कीम है, देन सॉरी हाँ स्कीम है, फलोदी लिफ्ट स्कीम है, कोलायत लिफ्ट स्कीम, बसर से लिफ्ट स्कीम, गजन लिफ्ट स्कीम है, बीकानेर में कौन सा लिफ्ट स्कीम है, लोहगढ़ से लिफ्ट स्कीम है, इधर शाखा बड़ी इधर लिफ्ट बड़ी। अब क्षेत्र है सिस्टम है ब्राह्मणसर सिस्टम है, देन सागर में गोपा सिस्टम है और बाकी क्षेत्र है सिद्धमुख क्षेत्र के अंतर्गत और एक और कोई क्षेत्र आ रहा है यहाँ पे वो है ये रहा जो गंगानगर गंगा किनारा क्षेत्र। उसके बाद हमको 2 पेज और पढ़ना है, ये पेज और पढ़ना है ना, सिर्फ ये और पढ़ना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितना है और द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट नहरों की 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फौरन सिंचाई के द्वारा होती थी। सिंचाई से पश्चिमी राजस्थान पटाख से देखेंगे ना, इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले गंगानगर बीकानेर जिसमें जोधपुर जो नागौर बाड़मेर में शिखर के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल भारतीय सेना को इस नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में ताप सौर गैस बिजली विद्युत उत्पादन उद्योगों के विकास से इस नहर प्रणाली मिलने वाले पानी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान सूरजगढ़ रामगढ़ गिरल है गुंडा बरसिंह नगर तथा राजवेस्ट की ऊर्जा परियोजना हेतु इंदिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में प्रस्तावित रिफाइनरी को भी इसी नहर से पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित नहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में भी सहयोगी साबित हो रही। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में स्काडा सिस्टम स्थापित किया गया। परियोजना को उद्गम स्थल व्यास संघ हरी के बिराज और जल उपलब्धता आवंटन रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से में से 7.59 MAF पानी आवंटित है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में तथा 34 किलोमीटर राजस्थान में। हरी के हेड वो फीडर नहर की क्षमता है 18500 क्यूसेक और इंदिरा गांधी मुख्य नहर का उद्गम इंदिरा गांधी फीडर के अंतिम छोर से और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के शीर्ष पर नहर की क्षमता है 17266 है। धन राजस्थान नहर का आरंभ है हनुमानगढ़ जिले से। धन परियोजना का प्रथम चरण है हरी के हेड से मुख्य नहर के 189 किलोमीटर पुगल बीकानेर तक तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणाली और सिंचाई योग्य है। ये तो कुछ 4.84 लाख हेक्टेयर है, 0.62 लाख हेक्टेयर और 5.46 लाख हेक्टेयर और सिंचाई का घंटा प्रवाह 110 लिफ्ट 100 और परियोजना का द्वितीय चरण है। यहाँ खरीफ रबी बता रखा है और इंदिरा गांधी मुख्य नहर के 189 किलोमीटर और पुगल बीकानेर से अंतिम छोर और मोहनगढ़ तक इससे निकलने वाली वितरण प्रणाली 33 किलोमीटर से निकलने वाली साहबा लिफ्ट प्रणाली सहित द्वितीय चरण की शीर्ष पर मुख्य नहर की क्षमता 9955 है। मुख्य नहर के अंतिम छोर पर नहर की क्षमता 4810 सिंचाई योग्य क्षेत्र। तो कहाँ थे बस थोड़ा और पढ़ना है आप लोग, यहाँ तक हो गया अपने। मुख्य नहर के अंतिम छोर पर नहर की क्षमता है 4810 क्यूसेक है। दिन सिंचाई योग्य क्षेत्र है। प्रवाह 4.24 लाख हेक्टेयर है और 3.47 है। देन 10.71 है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मुख्य नहर की लंबाई जो 256 किलोमीटर वितरण प्रणाली इतनी प्रवाह लिफ्ट योग्य सब आंकड़े में से तो सिंचाई सघनता इतनी है। और ये सब खालों का निर्माण है प्रथम द्वितीय चरण में इतना हुआ था। परियोजना से पेयजल ऊर्जा परियोजना सेना उद्योगों हेतु आरक्षित जल इतना मिलेगा। प्रस्तावित लाभान्वित जिले ये अच्छा क्वेश्चन है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जिसमें जोधपुर चूरू सीकर नागौर बाड़मेर फलोदी जोधपुर ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण कवर से लिफ्ट के निर्माण रखरखाव संचालन कार्य इंदिरा गांधी नहर मंडल की प्रशासनिक देखरेख जयपुर और अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर मंडल शासन सचिव होंगे। इंदिरा गांधी नहर विभाग का मुख्यालय जयपुर में होगा और इंदिरा गांधी के अंतिम छोर से 2 उपशाखा लीलवा दिघा एक अन्य उपशाखा और सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गटरा रोड बरकतुल्ला खां उपशाखा जिसे वर्तमान में बाबा रामदेव शाखा भी निकाली गई। आईजीएमडी में सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर को मिलती है। सर्वाधिक कमांड एरिया बीकानेर जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ बहुत सारे हैं। वही मरुस्थलीय उद्योग है, मत्स्य जल है, वनस्पति है, किसान है, खाद्यान्न है ना, सिंचाई वगैरह है। इंदिरा गांधी नहर की हानि क्या है और लवणता की समस्या सेम की समस्या है ना, रासायनिक खादों का आर्थिक प्रयोग के कारण उपजाऊ हो जाना है ना। इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की पेयजल परियोजना है जैसे कवर से लिफ्ट परियोजना है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है, अपनी योजना
अनूपगढ़, बीकानेर एवं गंगानगर और 2 to 8 गाँव को पेयजल है। लूणखंड तहसील सिंचाई होती है लूणखंड को। 6-8 में इसका निर्माण हुआ। राजीव लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर में, जोधपुर लिफ्ट नहर से कायला नहर झील को जलापूर्ति होती है। और ये IGNP की नोहर साहब लिफ्ट जर्मनी कंपनी से वित्तीय सहयोग चल रही है। पहले चरण में चूरू हनुमानगढ़, फिर चूरू झुंझुनू। इसका शिलान्यास 89 में होता है ना, और लोकार्पण 2002 में होता है। लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ है और चूरू है। और पेयजल की उपलब्धता हर की बहस होती है। और यूरोपियन संघ द्वारा वित्तीय सहायता हो रही थी। 98 में परमाणु परीक्षण से वित्तीय सहायता बंद हो गई और नाबार्ड कर रहा है। सिद्धमुख रतन वित्तिका और 30 जून 999 हनुमानगढ़ चूरू सिंचाई होती है। और फिर अपने यमुना नहर और यमुना नदी। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अब अगला स्लॉट शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लगाकर हमको देख 100 तक तो लास्ट पढ़ना है। तो यहाँ से जो 100 तो अपना लास्ट है ना, तो इतना कर लेते हैं। 4 पेजेस आगे की तरफ हो जाएंगे और ये 4 पेजेस पीछे की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, चलो पीछे की तरफ 5 पेज कर लेते हैं, अभी 4 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यमुना नहर, इसका निर्माण 6685 को हुआ। सहयोग राजस्थान और हरियाणा, लाभाना जिला भरतपुर है। निर्माण 64 नदी यमुना है। सहयोग राजस्थान उत्तर प्रदेश, लाभाना जिला भरतपुर है। कुल लंबाई इसकी 2 किलोमीटर नहर परियोजना है। शुरुआत 18 मार्च 2008 में राजस्थान में। कुल लंबाई इसकी 74 किलोमीटर। राजस्थान में सिलो सात जलापूर्ति सेवा सर्वांश जिसमें सिर्फ हमारा पद्धति स्प्रिंकलर मेथड से चाहिए, पूछ सकते हैं ना। नंदा नहर पर जालोर में 3 लिफ्ट नहर निकाली गई। साचोर पर नैया भदौरिया विसर्गुर परियोजना देवी तहसील टोंके और नदी बनास से जलापूर्ति टोंका जिला केकरी जयपुर दौसा और जयपुर नागपुर दौसा नदी जोड़ा गया है। नामक वित्तीय संयुक्त संचालित है और 88 और 89 प्रारंभ यह बहुउद्देशीय एनजीसी पेयजल परियोजना है जिसमें देवली तहसील टोंक के पास विसर्गुर गाँव में बनास नदी पर लगभग 504 मीटर लंबा 9.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया गया है और तथा 2 नहरें निकाली गई जिसमें बाई मुखी नहर की लंबाई 51.64 किलोमीटर तो बाई मुखी नहर की लंबाई 18.70 किलोमीटर में जयपुर अजमेर तितली नसीरबाद सरवाड़ किशनगढ़ एवं रास्ते में आने वाले गाँव को पेयजल सुविधा तथा टोंक कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और बांध की कुल जल क्षमता 38.7 TMT है जिसमें से 16.2 TMT पेयजल आपूर्ति के लिए 8 TMT सिंचाई के लिए आरक्षित रखा गया है। इस बांध का फैलाव क्षेत्र देवली तहसील टोडर रायसिंह तहसील के लिए और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ विद्युत उत्पादन 5.4 मेगावाट निर्माण जनजाति योजना के तहत सिंचाई प्रतापगढ़ के निकट अनुपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित की परियोजना प्रतापगढ़ जिले के दरियागंज प्रतापगढ़ तहसील के 23505 क्षेत्र को सिंचाई हेतु जरूरत कराती परियोजना 97 से 98 में पूर्ण कर दी गई। परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी सिंचाई को सुविधा बिजली उपलब्ध होती है और जवाई परियोजना पार्टी पश्चिम राजस्थान के सबसे लंबा गाँव मारवाड़ का मित्र सुई परियोजना के द्वारा इसमें पानी पहुँचाया जाता है। देन बीकाबाई सागवाड़ा नहर इस परियोजना में माही नदी पर माही राइफिंग का निर्माण कराकर बीकाबाई सागवाड़ा नहर से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा दी जाएगी। परियोजना पर मई 2002 में केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केंद्रीय जल आयोग पांचना परियोजना करोली सहयोग अमेरिका से मिट्टी से बनी पानी 5 नदियों के संगम पर अटामाची सटकली नहीं अटामाची बेरावटी बरखेड़ा भद्रावती चंबल बिलवाड़ा परियोजना चंबल बिलवाड़ा पेयजल परियोजना वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रही है। बिलवाड़ा को चंबल से पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और 10-11 में चंबल नदी से ट्रेन टैंक होता है से पानी पहुंचाएगा। जल संसाधन विभाग राजस्थान के अधीन 9 खंडी कार्यालय है ना 9 खंडी कार्यालय है और विभिन्न बृहद मध्यम लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण संचालन को नियंत्रण संपादित कर रहे हैं। जैसे नर्मदा नहर परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना की पुनः संशोधित प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति और 1, 2, 3, 4 है ना आगे भी चल इतने करोड़ परियोजना के तहत 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। 74 किलोमीटर लंबी नर्मदा मुख्य नहर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और नर्मदा नहर परियोजना में स्प्रिंकलर पद्धति का निवारण लागू किया गया। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन नदी पर ग्राम अकावत तना खानपुर जनावर के निकट पकड़ रही परियोजना कोटा 12 जनावर जिले के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इन तीनों जिलों के निवासियों को पेयजल सिंचाई विद्युत वन्य जीव आदि आवश्यकताएं तो जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत तीनों जिलों में 2.01 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा तथा कुल 1821 गाँव के जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के अंतर्गत जल की उपयोग संपूर्ण क्षेत्र को स्काडा नियंत्रित प्रेशराइज्ड पाइप द्वारा फव्वारा पद्धति के माध्यम से सिंचित किया जाना विस्तारित पेयजल से होने वाले लाभ का निम्नानुसार सिंचाई परियोजना से 7 मिलियन घन मीटर जल सिंचाई हेतु आरक्षित है। परियोजना की कमान क्षेत्र में सीजन 2 चरणों में किया जाना और परियोजना से जल का उपयोग
बूंद बूंद या फव्वारा पद्धति से सिंचाई उपलब्ध कराने प्रस्तावित पेयजल लाभ है। पेयजल से परियोजना से 50 मिलियन घन मीटर जल 12,000 और कोटा जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाने प्रस्तावित है। वन्य जीव लाभ परियोजना से 6 वन्य जीव उद्यान को 16 मिलियन घन मीटर जल आवश्यक है। औद्योगिक लाभ परियोजना में तापीय विद्युतीय परियोजना हेतु 7 मिलियन घन मीटर जल आवश्यक, जिसके द्वारा 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। हमको कहाँ तक पढ़ना है? 4 पेजेज है ना, कहाँ पे आना है? यहाँ तक पढ़ना है हमको। पेज नंबर 88 तक पढ़ना है। 88 हमने ले नहीं रखा है तो हमको 86 तक पढ़ना है। आगे देखेंगे और 2 पेज पढ़ने में ये वाली। तो औद्योगिक लाभ परियोजना में तापीय विद्युत परियोजना से 79 मिलियन घन मीटर जल आवश्यक, जिसके तहत 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। हमारा परम परियोजना बहुउद्देशीय जैव विद्युत के 5 टन निर्माण के कार्य संस्थान कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना 95 को जारी किया गया था। कार्यान्वयन करने के लिए 29517 का कार्य माह जून 23 पूर्ण किए जाने प्रस्तावित है। और यह निर्माण कार्य परम परियोजना के प्रथम चरण परियोजना के प्रथम चरण में 1.31 लाख हेक्टेयर नहरी तंत्र के निर्माण करने की स्वीकृति मिली है। कार्यदेश में टू नहरों दाई नहर की कुल लंबाई 8940 किलोमीटर, बाई नहर की कुल लंबाई 5195 किलोमीटर का निर्माण सम्मिलित उक्त कार्य दिनांक 28/5 और 18 को प्रारंभ किया जा चुका है और तथा कार्य माह सितंबर 2 तक पूर्ण किया जाने प्रस्तावित है। वर्तमान में राज्य में परिवहन परियोजना के द्वितीय चरण में 0.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नहरी तंत्र निर्माण। इंदिरा गांधी फीडर और सरेन फीडर में इंदिरा गांधी फीडर की बीज लाइन के लिए 3 जनवरी 19 को भारत सरकार पंजाब सरकार के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की कुल लागत 1970 करोड़ है। अनुबंध के अनुसार इंदिरा गांधी फीडर लाइन के लिए 70% केंद्रीय सरकार सहायता करती है, 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरेन फीडर की रेल लाइन के लिए पंजाब राजधानी के मध्य 54 और 45% का शेयर रहेगा और जिसमें राजधानी को केंद्र सरकार से 70% हिस्सा राशि प्राप्त होगी। और पंजाब सरकार ने नवंबर-दिसंबर और 19 में क्लोजर लेकर सरेन फीडर की लंबाई 17 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग की है और वर्तमान में सरेन फीडर की कुल 18 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग का कार्य संपादित किया जा चुका है। इस प्रकार पंजाब द्वारा इंदिरा गांधी फीडर वर्ष 21 की नहरबंदी में 23 किलोमीटर में रीलाइनिंग के कार्य संपादित किए गए। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई पेयजल परियोजना है। उक्त परियोजना से धौलपुर मनिया राजागढ़ एमसेमपुर तहसील के 257 गाँव में 39980 हेक्टेयर क्षेत्र को स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में पेयजल हेतु 10% पानी आवंटित किया जाने प्रस्तावित है। परियोजना में चंबल नदी के बाएं किनारे पंप हाउस का निर्माण कर कृषकों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने हेतु पाइपलाइन नेटवर्क डाला जाना प्रस्तावित है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना वर्तमान प्रगति आगे अपने सरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना वर्तमान प्रगति से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना स्रोत आर्थिक समीक्षा टूटरी के अनुसार राजस्थान राज्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु 37,000 करोड़ रुपए लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तैयार की गई। परियोजना की DPR नवंबर 17 में DWC भारत सरकार को अनुमोदन हेतु घोषित की जा चुकी है। परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास पांचपालन से गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में जल अपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से राजस्थान के 13 जिले मेरठ, झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, सहारनपुर, अजमेर, जयपुर, सकरौली से भरतपुर नपुर के वर्ष 5 तक पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत पूरी नियमित 26 बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना में पानी डालकर और पानी डाला जाकर जल उपलब्ध सुनिश्चित की जा सकेगी। पूर्ण से 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। परियोजना द्वारा 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में प्रदेश सिंचाई की उपलब्ध किया जाना संभव है। परियोजना के अंतर्गत उद्योगों में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा डीमेट के उपयोग हेतु 2.6 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। देन परियोजना के अंतर्गत एक नवलेगा विराट बांध निर्माण भूमि तथा 5 बिहार में चंबल नदी में बनाया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में सहारनपुर जिले की खंडार तहसील में एक बांध डूंगरी बनाया जाना प्रस्तावित है। नवलेगा विराट परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण का कोटा जिले की दूर तहसील योजना में वाले के पास खाली सरकार द्वारा प्रशासन एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27 और 18 को जारी की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में परियोजना के निर्माण का आदेश में सर बिल्डकॉन भोपाल को दिनांक 4/10/18 को जारी कर दिया गया। बांध की कुल भराव क्षमता 226 है, जिसमें 54 वैक्यूम पानी PHED के लिए आरक्षित है और विराज की कुल लंबाई 1404 मीटर है। नवलेगा विराज में कुल 27 रेडिकल गेट का प्रावधान है और 27 गेटों की स्क्रीन प्लेटों का वर्कशॉप कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चित्र में से 27 स्टॉप ब्लॉक का वर्कशॉप कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना के अन्य कार्य प्रगति से मध्य प्रदेश परियोजना है और कुल 6 मुख्य मध्य प्रदेश परियोजना गढ़दड़ा है, तकनीक आगरनाथ से राजगढ़ हथियादे प्रकृति रहती है, जिसमें राजगढ़ मुख्य मध्य से परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गढ़दड़ा से परियोजना और तकलीफ से परियोजना फटाफट से कवर करेंगे। गढ़दड़ा से परियोजना मांगरी नदी पर गणेश नाला
पर ग्राम होलासपुरा जिला भूमि निर्माण तकलीफ से परियोजना ये परियोजना तकनीक नदी का काम थाना की बेला कोटा में परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कोटा में उसका कार्य करते जल्द से परियोजना नदी पर गाँव काला पीपल जिला थाना निर्माण परियोजना का बांध कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नहर का कार्य प्रगति से 2223 में पूर्ण किया जाने प्रस्तावित लासी जय परियोजना लासी नदी पर खरीदेगा जिला वाराणसी परियोजना से विजय सुधा तथा छबड़ा व चिपाब डोड कस्बों को पेयजल की सुविधा तथा छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन हेतु भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़ जय परियोजना कंठाली और राहुल नदी प्रोग्राम राजगढ़ जिले थाना निर्माण परियोजना के नहरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया। परियोजना से झालावाड़ जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पेयजल जल क्षेत्र हथिया सिंचाई परियोजना हथिया मध्यम सिंचाई परियोजना स्थानीय नदी पर ग्राम कवर्दी खुर्द तहसील किशनगंज जिला बाराबंकी बाहर सहायता प्राप्त परियोजना यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के तहत यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम राज्य के जल क्षेत्र में नीचे आधारित सुधार जल के क्षेत्र में सुधारों को अपनाने की सहायता प्रदान करना उपलब्धि के क्षेत्र में सक्षम बनाना यूरोपियन संघ राज्य सहभागिता कार्यक्रम नीति बनाए जल नीति के राज्य स्तर पर 17 फरवरी को अपनाने से प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू की घटेगी और राज्य जल संसाधन आयोजन विभाग को जल के क्षेत्र में सुधारित संयुक्त बना स्थायी जल अभियान में जल से संबंधित विभागों का संस्थागत विकास एवं जल संसाधन उपभोक्ता समूह सरकारी सशक्तिकरण में सरकार उपभोक्ता समूह को क्षमता संवर्धन का योगदान तथा उपभोक्ता समूह योजना का निर्देश में तय करने से लागू 11/8/2006 दोनों पक्षों राज्य सरकार यूरोपियन यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम जनवरी 7 से प्रारंभ हुआ। राज्य में यह कार्यक्रम राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राजस्थान स्थित बांध नहरों को लगाने की राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका से सहायता प्राप्त करने हेतु स्वीकृत की गई है। इसमें राज्य के 27 जिलों में से 137 परियोजना सम्मिलित की गई है। परियोजना इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भाखड़ा कैनाल सिस्टम गुड़गांव जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका से सहायता प्राप्त करने की स्वीकृति की गई। इसमें राज्य के 27 जिलों में 137 परियोजना सम्मिलित की गई। इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा कैनाल सिस्टम गुड़गांव कैनाल सिस्टम सहित राज्य के 27 जिलों और जिसमें ये अजमेर अलवर सिकर टोंक श्यामपुर लखनऊ बारह जलाल गोंदी कोटा उदयपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर भीलवाड़ा राजसमंद पाली जालौर झुंझुनू सिरोही दौसा जयपुर हनुमानगढ़ की लघु मध्यम से परियोजनाओं को शामिल किया। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका जापान तथा भारत सरकार की मध्य परियोजना का ऋण अनुबंध दिनांक 31/3/17 को किया गया। ऋण अनुबंध दिनांक 25 अक्टूबर 17 से प्रभावी हो गया और ये परियोजना 3 चरणों में पूर्ण की जाएगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है। यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा घोषित है। कुल परियोजना लागत 134.55 करोड़ और अवधि 8 वर्ष। इस परियोजना का कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में परियोजना के तहत सतह बारिश का मापन बांधों का गेज मापन स्वचालित मौसम स्टेशन नदियों में स्वचालित जल रिकॉर्डर सतह भूमि जल की गुणवत्ता का संरक्षण समापन और पानी की गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना राज्य स्तरीय डाटा केंद्र का कार्य प्रगति पर अन्य महत्व बांध माही बुढ़ा छात्रा सोम कमला मदद महत्वपूर्ण नहर बना दी भाखड़ा उन्होंने के विषय के बाद की योजना के लिए जिस आधार का निर्णय समर्थन को योजना अफवाह मॉडलिंग और सिंचाई में जल उपयोग दक्षता आदि गतिविधियों को उनके तहत संचालित किया जाएगा। राज्य के बिसलपुर बांध निजाय बांध परिष्कार प्रणाली को स्थापित कर ली गई। सिंचाई परियोजना है। धन कम समय कम लागत में सिंचाई सुविधा के विस्तार में लघु सिंचाई परियोजनाओं को महत्वपूर्ण योगदान राज्य सरकार लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के प्रति सदैव उनको पूर्ण करने के लिए लास्ट में अभी तुमको 2 पेज और पढ़ने ठीक यानी पेज नंबर 86 तक पढ़ना। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया। कुल 4-5 लघु सिंचाई परियोजनाओं से 4 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत 4-1 लघु सिंचाई परियोजना प्रगतिरत 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 2-1 सामान्य क्षेत्र 20 लघु सिंचाई परियोजनाएं जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में प्रगतिरत उक्त प्रगतिरत परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं नामांकित पोषण रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत चरण के पूर्ण करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्तीय घोषित किया गया था। इसका लाभ गंगानगर हनुमानगढ़ शिवनागर बीकानेर जिले सीकर जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत 3291.6 करोड़ रुपए तथा पर इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार इंदिरा गांधी में चरण के अंतर्गत किलोमीटर का कार्य
22,851 हेक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में सिंचाई की समस्या से निजात मिलेगा। जल उपयोगिता संगमों को क्षमता उन्नयनशील सिंचाई कृषि विविधीकरण आदि सहित प्रमाण क्षेत्र विकास गतिविधियां हैं। परियोजना की लागत का अनुमान 3,291.63 करोड़ है, जिनमें से USD 345 मिलियन और 2,304.15 करोड़ न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा 3 किस्तों में वित्त पोषण किया जाएगा तथा राज्य का योगदान 30% और 97.48 करोड़ होगा। बांध पुनरुद्धार और सुधार योजना के कार्य ड्रिप पानी मिशन विभाग के द्वारा 21 में राज्य के बड़े बांधों के निर्माण राज्य के कारण सुरक्षा करने हेतु और 965 करोड़ की योजना आरंभ करने की घोषणा की गई। इसमें से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट की घोषणा 2021 में परियोजना के अंतर्गत 18 बांधों को शामिल किया गया था और 21 में 18 बांधों में से 6 बांधों बिसलपुर सुकली सिलवाड़ा माही गंभीर तथा मातृकुंडिया के कार्यादेश राशि 117 करोड़ दिए जा चुके हैं तथा 2 बांधों छापी तथा सोम कमला अंडा आदि की राशि लगभग 27 करोड़ की दी जाए तथा शेष 10 बांधों में से 3 बांधों में रायपुर लूनी पांचवें पार्वती की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 7 बांध राणा प्रताप सागर जवाहर सागर कोटा विराट छपरवाड़ा ओडा जाखम तथा सोम पार्वती की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृति की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष 21 और 22 के 18 बांधों में से 10 बांधों जग्गर बरेड़ा मोरा सागर बड़ी बांसुरोर चिनार कादम्बरी गेर बाकली सादेड़ी भीमताल की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट तैयार किए जा चुके हैं जो परीक्षण अधीन परीक्षण उपरांत से डब्ल्यूसी को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करी जाएगी। योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु MOU दिनांक 4 अगस्त 2021 को पूर्ण किया जा चुका है। जल सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा की प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना 84 यानी USAID के अंतर्गत की गई थी। राज्य सरकार का यह संस्थान सोसाइटी के रूप में 27392 में पंजीकृत है। यह संस्थान सिंचाई व्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी हुई प्रशासकीय व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराता है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट सेंटर बीकानेर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 11 और 12 के अनुपालन में राजस्थान सरकार को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किए गए हैं। बृहद परियोजनाएं सिंचाई है। नंदा है जनदेश है नंदा तो देश है नंदा जो साचोरे परवन झालावाड़ दुर्गुल रेगिस्तान क्षेत्र राजस्थान जल पुनः संरचना हनुमानगढ़ में अपर हाई बांसवाड़ा में पुतलापुट वासड़ा में पूर्वी राजस्थान नहर योजना 13 जिले में तकली जो है वो कोटा में गार्डन जो है धरावड़ में नासी जो है 12 में गदड़ा जो है बूंदी में हथियापुर जो है 12 में देन रेजर ऑफ मानसरोवर सेवनपुर में देन खो जो है करौली में खो जो है वो करौली में है। समर सरोवर अलवर में है। देन दोहरी माइना करौली में देन लोहालाई नाबार्ड सवाई माधोपुर में कोटा जो सिक्कम में रेवा झालावाड़ में कनवाड़ा झालावाड़ में चाकन मुंडी में अहमदी बारा संतूर माता जी बूंदी ओशनवाड़ी झाला देन घाटी नाबार्ड झाला पोलाई है देन बूंदी है देन मंझुला है जो वाला है देन गंदोली डिप्ट है जो बूंदी में है देन पिंड प्रतापगढ़ में होंडा खेड़ा प्रतापगढ़ में है देन BBSC ये सब डूंगरपुर में है। देन वारडोल का नाका डूंगरपुर में साबरमती उदयपुर में बोर का वाटर डूंगरपुर में भोर माता कैनाल डूंगरपुर में साबरमती उदयपुर में लास्ट पेज है तो मामेर उदयपुर में है भंवर सेमला प्रतापगढ़ में है रिमॉडलिंग ऑफ भुंगड़ा में नल है ना ये बांसवाड़ा में है ना और कंस्ट्रक्शन ऑफ खमेरा बांसवाड़ा में कंस्ट्रक्शन ऑफ खैरा बांसवाड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ खैरा रेन का नाका चित्तौड़गढ़ में साखेड़ा जो है वो चित्तौड़ में अम्बापुरा जो बांसवाड़ा में वो झांटला तो ये है ना प्रतापगढ़ में वासा जो सिरोही में 32 नाथ सिरोही में देन राजगढ़ जो झालावाड़ की मध्यम से परियोजना है और भूमि झालावाड़ में खिया बारा में बुरा जो झालावाड़ में बड़ा नया गाँव में और जल संसाधन विभाग माननीय जल संसाधन मंत्री के अधीन विभाग का समस्त प्रशासन नियंत्रण विभाग के नियंत्रण में इसके कार्य के द्वारा राज्य में बांधव नहरों के पुनर्धारण के लिए जायका द्वारा सहायता राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सहायता राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना रेगिस्तान क्षेत्र तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कार्यों से मॉनिटरिंग कार्य संबंधित किए जा रहे हैं। परियोजना के कार्यों को निष्पादन संबंधी समाज द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम 15 के तहत नदियों के आदि की सेवा बेसिन और बेसिन अंत बेसिन जल अंतरण को संरक्षित करते हुए भूगर्भ और सतही जल के अधिकतम और अपर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने राज्य स्तरीय जल संसाधन योजनाओं को विकसित करने बेसिन और बेसिन एक्वीफरो तथा वाटर शेडो के अंतर्गत आने वाले समस्त वाटर शेडो को सिंचाई व पेयजल सुविधाओं की योजना द्वारा पोषणीय आधार पर नदी बेसिनों में बेसिनों के प्रबंधन और विकास के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन फॉर्म को अंगीकृत करने के लिए राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना की गई। जल उपयोग अनियमित वर्षा के कारण निरंतर अकाल की स्थिति किसी न किसी क्षेत्र में बनी रहती है। सिंचाई हेतु जल सीमित मात्रा में उपलब्ध रहता है। कृषकों को ध्यान में भूमि संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रयोग की ओर आकर्षित करने के लिए जल से समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग के द्वारा निम्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम
ओनियन खेतलय कार्यक्रम, जलहौज कार्यक्रम, सिंचाई गठलन कार्यक्रम, डिगी फौरा कार्यक्रम, जल के समुद्र क्षेत्र में वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में ये योजना काफी लाभदायक है। नहर चालू होने के समय उपलब्ध अतिरिक्त पानी को डिग्गी में एकत्रित किया। फौरा पद्धति से सिंचाई की हेतु काम लिया जाता है। कार्यक्रम समय किसानों कोटा 12 भूमि जिलों में चयन किया जा रहा है। कृषकों द्वारा न्यूनतम 4 लाख मीटर इससे अधिक क्षमता की डिग्गी निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन यानी NMS यानी नमसा नेशनल मिशन ऑफ सुटेबल एग्रीकल्चर के दिशा निर्देश के अनुसार पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत 50% यह राशि 350 घन मीटर होगी। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।